राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा बोल रहे हैं। तो अगर करना है तो फिर बनाने के लिए बोलिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में बोलिए तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार दलित समाज से थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। मोदी जी या राहुल जी ये सब लोग जुमला करने में पीएचडी कर लिए। भारतीय तो लगातार बने रही हमारे साथ। आज हम लगातार आरएस प्रवीण कुमार से रूबरू करा देते हैं। आरएस प्रवीण कुमार लगातार यहाँ पर खड़े हो। प्रवीण सर, जिस प्रकार से जो क्राउड बन रहा है, क्या लगता है 2023 के चुनाव में बसपा क्या कुछ 2023 में सरकार बना पाएगी? जरूर बनेंगे और सत्ता में हम भी शामिल कर लेंगे। सरकार की तमाम ऐसी योजना है, छोटी छोटी, चाहे मोबाइल बांट रही हो और महिला लोगों को पैसा दे रहा हो, तमाम ऐसा चल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं होता, लोग ऑलरेडी बना लिए। बहुजन समाज पार्टी को इतना इतना भारी संख्या में आ गया है तो वो लोग ऑलरेडी माइंड बना लिए। तो ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कि बीआरएस पार्टी जीतने वाला है करके। लोग बना लिए, वो लुटेरों को घर भेजने का प्लान ऑलरेडी पब्लिक ने डिसीजन ले लिया। दलित समाज के साथ एक और विडंबना बनी हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फुट की जो प्रतिमा लगाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो दिखाव के लिए बना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं, इससे क्या? आप समझ सकते हैं इससे कितना ड्रामाबाजी सरकार है ये वाला। तो ये सिर्फ दलितों का वोट चाहिए इसीलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगा है, लेकिन दलितों का विकास वो नहीं चाहता है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को बहुत प्यार और मोहब्बत मिल रही है। आरएसपी क्या करने वाले इस बार अगर सत्ता में आ जाते हैं तो क्या खास? बहुजनों को सत्ते पे बिठाने वाले हैं। सत्ता में बिठाने के बाद बहन जी कुमारी मायावती जी का जितने भी ख्वाब है वो पूरा सफल करने वाला है आरएसपी। इस प्रकार से मान्यवर साहब कांसी राम का हाथी उत्तर प्रदेश में घूमा, उसी प्रकार से आपके हाथी भी यहाँ तेलंगाना में घूम रहे हैं। हाथियों से जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हाथी में एक उम्मीद पैदा हो रहा है, हाथी की वजह से उम्मीद पैदा हो रहा है। हाथी एक सुरक्षा के निशान बन गया है और हाथी एक स्वाभिमान के निशान बन गया है। तो इतना मामूली चीज़ नहीं है। हम पूरा ये 2 साल में बनाए, 2 साल में पूरा इतना बनाया। हम 300 साढ़े 300 दिन हम यात्रा किया तेलंगाना में, घर भी नहीं गए। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार एक नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस प्रकार से दलितों को, पिछड़ों को हम भागीदारी देंगे, ऐसा कहना है? कौन? राहुल गांधी बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा बोल रहे हैं। तो अगर करना है तो फिर बनाने के लिए बोलिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में बोलिए तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार दलित समाज से थोड़ी है, ओबीसी समाज से थोड़ी है, वो पूरा अग्रवर्ण से, सवर्ण समाज से। तो इसीलिए ऐसा नारा देना बहुत आसान है, मगर जमीन पे करना इतना आसान नहीं है। उसके दिल में नहीं है, इसीलिए वो मोदी सरकार भी लगातार किसानों को 12,000 दे रही है, कभी कुछ दे रही है, कभी कुछ दे रही है। महिलाओं के लिए ऐसा योजना 425 रुपए का सिलेंडर देंगे, ऐसी योजना है। इनसे क्या कुछ फर्क पड़ता है जनता पर? ये तो जुमला है भाई, जुमला। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। मोदी जी या राहुल जी ये सब लोग जुमला करने में पीएचडी कर लिए। भारतीय जनता पिछले 50 साल कांग्रेस वाले किए, अभी तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। वो जुमला से लोगों का जिंदगी बदलने वाले नहीं है। तो यही वो रेशन के चावल के लिए लाइन पे खड़ा रहते हैं और तेल के लिए लाइन पे खड़ा रहते हैं, पेंशन के लिए रहते हैं। ये कब ये लोगों का संपत्ति आएंगे? ये सब नहीं होता। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी ने यूपी में संपत्ति बांटे, ऐसा संपत्ति बांटने से ही होता। आपके जो एजेंडा आपने रखा, जिस प्रकार से आपने लोगों को दे रहे हैं, आपने जो अपना घोषणा पत्र जारी, घोषणा पत्र नहीं है, भरोसा है। वो भरोसा हम भरोसा जो बहन जी ने यूपी में जब मुख्यमंत्री थी वो कुछ किए, उसी को मद्देनजर में रखते हुए हम अपना भरोसा बनाया और भरोसा लोगों के अंदर लेके गए। और लोग भी बहुत अच्छा, जब यूपी में हो सकता है क्यों नहीं तेलंगाना में हो सकता। दूसरा पत्र जो आपका भरोसा पत्र है, उसका मुख्य एजेंडा मतलब उसमें जो मुख्य जमीन 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 1 एकड़ का, कम से कम 1 एकड़ का जमीन देना है और 10 लाख जॉब्स क्रिएट करना है और 100 साल जीने का योजना बनाए। और महिलाओं का जो नशे वाली दारू शॉप्स है घर में, गांव में, वो दारू शॉप्स को पूरा बैन करना है। वो पूरा हमने बना लिया। बहुत बहुत अच्छा विदेशों को भेजना है बच्चों को, बड़े बड़े स्कूल्स बनाना है, इंटरनेशनल स्कूल्स बनाना है तहसील्स में, हर तहसील में। ऐसा बहुत सारे चीज़ हम कर ले।
क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव में खासकर ऑडियंस को? हाथी को वोट डाले। ये लोग जो 2000 बांटने वाला है, बीयर बॉटल्स बांटने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। अपना पूरा फिर उसमें गिर जाएंगे कुएं में। तो इसके बजाय आप हाथी को वोट डालें, प्यार से और मोहब्बत से सबसे पहले क्यू में खड़े और हाथी को वोट डालें। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2023 के चुनाव में जो डॉक्टर आर.एस. प्रवीण है उनने लगातार अपनी बात यहाँ 2023 के चुनाव के लिए बताई है। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।